जैसे ही जल लिया हाथ में, तुरंत भगवान महेश्वर प्रकट हो गए उस अग्नि स्तंभ से। और तुरंत क्रोध में भर करके उन्होंने अपने भ्रूव के मध्य से क्रोध जैसे ही किया तो उनके भौहों के मध्य से एक पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष ने हाथ जोड़ करके कहा, आज्ञा प्रभु। वो पुरुष कोई और नहीं, भैरव थे। भैरव जी प्रकट हो गए। भैरव जी ने कहा, आज्ञा। उन्होंने कहा, अपनी तीक्ष्ण तलवार से इस ब्रह्मा का वो मुख काट दो जिससे इसने असत्य बोला है, झूठ बोला है। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे। भैरव जी ने तुरंत उनका मस्तक काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था, असत्य बोला था। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ब्रह्मा जी भगवान शिव की आज्ञा से भैरव जी ब्रह्मा जी का अंत करने वाले थे कि भगवान श्री हरि ने आज भगवान शिव से प्रार्थना की। बोले, प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए, आपने ही इन्हें सृष्टि का भार दिया है, सृष्टि रचना का भार दिया है, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। जब भगवान नारायण ने प्रार्थना की, भगवान नारायण ने जब प्रार्थना की, तब भगवान श्री शिव ने, परमात्मा शिव ने आज उन्हें क्षमा कर दिया। भगवान श्री हरि को उन्होंने विशेष लोक दे दिया कि तुम वैकुंठ में निवास करोगे, समूची सृष्टि का संचालन करोगे, सृष्टि का रक्षण तुम ही करोगे, रक्षा का भार दे दिया। भगवान नारायण ने भगवान शिव का दिव्य आराधन पूजन किया। परमात्मा शिव ने उन्हें, ब्रह्मा को सृष्टि पद, सृष्टि संचालन का, सृष्टि रचना का पद पुनः दे दिया, किंतु कोई विशेष लोक प्रदान नहीं किया ब्रह्मा जी को। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के विवाद में भगवान शिव का अग्नि स्तंभ के रूप में प्राकट हुआ। तभी से ज्योतिर्लिंग का प्राकट हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। और जिस दिन अग्नि स्तंभ का प्राकट हुआ था, उसी दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन अग्नि स्तंभ के प्राकट के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ था। इसलिए ये शिवरात्रि का महापर्व बड़ा ही पुण्यदायी और बड़ा ही कल्याणकारी है। शिवलिंग का प्रादुर्भाव अग्नि स्तंभ के रूप में होने के कारण ये विशेष महत्वकारी दिन है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए, शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जीवन में कितना भी संकट आने वाला हो, कितनी भी परेशानियां आने वाली हो, सच्चे भाव से भगवान शिव को एक लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं, बिल्व पत्र चढ़ा देते हैं, भगवान शिव प्रसन्न हो जाया करते हैं, आपकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि वो तो औगण दानी है। भगवान शिव की दया कृपा अद्भुत है। दानी बड़ा है भोलेनाथ, करता पूरी सबकी मुराद। देख लो मांग के देख लो मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। दानी बड़ा है भोलेनाथ, पूरी करता सबकी मुराद। देख लो मांग के बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा।
दयालु कहे इसको जमाना, दीन दयालु कहे इसको, काम है इसका किस्मत जगाना, काम है इसका भोले के दर पे जिसने अर्जी लगाई, भोले के दर पे जिसने अर्जी लगाई, हाथों ही हाथ हुई उसकी सुनाई, हाथों ही हाथ हुई उसकी देख लो मांग के मांग के, देख लो मांग के। अब किस किस को चाहिए भोलेनाथ जी से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, ताली बजाते हुए गाएंगे। तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा खुशियों से भर जाएगा, बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा हम भी खुशियों से भर जाएगा। ताली बजा ये भोलेगा, पूरी करे मन की मुराद, देख लो मांग के मांग के। बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा दामन की खुशियों से भर जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा दामन की खुशियों से भर जाएगा। भोला भाला है दिल इसका भला है, भोला भाला दिल इसका भला है, देखे कभी न कौन लेने खड़ा है, देखे कभी न कौन लेने, बाबर को सोनी तारी नारी, बाबर को देख लो मांग के मांग के। बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दामन बड़ा है तेरा, पूरी करे मन की मुराद, देख लो मांग के मांग के। मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा दामन की खुशियों से भर जाएगा, बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा दामन की खुशियों से भर जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। दुर्गे शाम्भवी माया सर्वेषां प्राणिनां भक्तं विना विदात्मानं तया सम्मोह्यते जगत्। भगवान शिव की ऐसी माया है, अद्भुत माया है, कोई जिसे समझ नहीं सकता, जिसे कोई काट नहीं सकता। शिव की माया से मोहित प्राणी भगवान शिव के माया से मोहित प्राणी संसार के और शंकर भगवान की जय। ऐसे जमा और शंकर भगवान की जय। शिव कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को बिल्कुल शुद्ध करो। सबसे बड़ी शिव पूजा क्या है?
आचरण की शुद्धि। अगर आचरण की शुद्धि आपने कर ली, नियम का पालन कर लिया, तब तो शिव की कृपा होगी रहेगी। ये विशेषता है शिव जी की। शिव पूजा में नियम की विशेषता है। नियम से आप पूजा करते रहो, नियम से पूजा करते जा रहे हो, नित्य नियम से आप शिव आराधन करते जा रहे हो। अगर नियम खंडित हुआ तो शिव पूजा भी खंडित हो गई। शिव जितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतने ही जल्दी रुष्ट होते हैं। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के निमित्त हमें सबसे पहले अपने भाव को शुद्ध करना है, चरित्र की शुद्धि करना है, आचरण को शुद्ध बनाना है। जीवन में शिव कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है कि आप बिल्कुल भोले बन जाओ। जब आपके अंदर का ज्ञान का अहंकार समाप्त हो जाएगा। हम लोग थोड़ा कुछ जान लेते हैं, जान तो पाते नहीं। ज्ञान की महिमा अपार है, लेकिन वास्तव में जब थोड़ा बहुत भी हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसी का हमें अहंकार हो जाया करता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमारा अधिक ज्ञान है, हमसे अधिक जानकारी रखने वाला संसार में कोई नहीं। अपने आप को ज्ञानी होने का अहंकार हमारे अंदर आ जाता है। जब तक आपके अंदर अहंकार है, दंभ है, पाखंड है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य जैसे विकार आपके अंदर बड़े पड़े हैं, तब तक प्रभु भक्ति आपके अंदर कैसे आएगी? तब तक परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त होगी? इसलिए सबसे पहले परमात्मा का के नाम का नित्य भजन करो, चिंतन करो, शिव का पंचाक्षरी मंत्र का जप करो। शिव जी का पूजन करने के लिए, शिव जी का की कृपा प्राप्त करने के लिए 3 चीजों का होना विशेष आवश्यक है। उन 3 चीजों में एक और विशेष चीज है, उसका नाम है नियम। नियम बना करके अगर पूजा करोगे तब उसका फल अवश्य मिलता है। त्रिपुंड लगाना जरूरी है। शिव पूजन में त्रिपुंड लगाना चाहिए। त्रिपुंड लगा करके पूजा करोगे। रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि एक बार अनंत वर्षों तक शिव जी कठोर ध्यान समाधि में चले गए। अनंत वर्षों तक शिव जी कठोर ध्यान समाधि में चले गए। अब परिणाम क्या हुआ? बहुत वर्ष तक ध्यान समाधि में बैठे बैठे भगवान शिव का मन क्षुब्ध हो गया, जिससे अचानक उन्होंने अपने दोनों नेत्र खोल दिए। तो आप कभी देखना, या तो आप बहुत देर तक सामने टकटकी लगाए देखते रहो और एकदम से नेत्र बंद कर दो, तब या बहुत देर तक नेत्र बंद करके बैठो और एकदम से नेत्र खोल दो, तब भी आंसू निकल आते हैं। तो वैसे ही आज जैसे ही बहुत वर्षों तक ध्यान समाधि में बैठे बैठे भगवान शिव ने जैसे अपने नेत्र खोले तो उनके नेत्रों से तो आंसू नीचे पृथ्वी पर गिर गए। नेत्रों से तो आंसू पृथ्वी पर गिरते ही 2 सुंदर वृक्ष उत्पन्न हो गए, जो रुद्राक्ष के वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। रुद्राक्ष के वृक्ष का विशेष महत्व है, जो अनेकों स्थान पर वो प्रकट होने लगे। हिमालय की तलहटी में भी होने लगे। 4 वर्ण के लिए 4 प्रकार के रुद्राक्ष प्रकट हुए। श्वेत वर्ण के, रक्त वर्ण के, पीत वर्ण के, श्याम वर्ण के, सबके अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जो भी रुद्राक्ष को धारण करता है, यम के दूत उसको कभी स्पर्श नहीं करते। यमदूत उसके पास आएंगे ही नहीं।
रुद्राक्ष धारण करके आप अगर अपनी देह त्याग रहे हैं, उस समय आपके गले में रुद्राक्ष है, तब यम के दूत आपको यमपुरी तो नहीं ले जाएंगे। भगवान शिव के गण आएंगे, भगवान शिव के पार्षद आएंगे, वो आपको लेकर के जाएंगे। शिवलोक की ही प्राप्ति होगी। रुद्राक्ष की बहुत अधिक महिमा है। रुद्राक्ष धारण करके कुछ नियम भी हैं। पता चला आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो और अनेकों प्रकार के दुष्कर्म भी करते जा रहे हैं। रुद्राक्ष धारण कर लिया तो आप शराब नहीं पी सकते,